जय हिंद दोस्तों। देखिए हम कोडिंग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कोड किया है, ग्रैब को इन्होंने 21, 54, 3, 48, 15 से कोड किया, ऐसी मेलन को इन्होंने कोड किया। तो पूछ रहा है कि पीच का कोड क्या होगा, ठीक है जी। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे जी को इन्होंने 21 से कोड किया, तो जी आपका कहाँ पे, देखिए हमने ए से लेके एम तक ऐसे ABCD लिखी है, एन से आपको पलट के अक्षर लिखने पड़ेंगे। कभी कभी क्या पूछता है कि ए का विपरीत क्या है, तो जेड बता देंगे, ठीक है। जी का विपरीत टी है, इस तरह से विपरीत पूछते हैं। तो देखिए ग्रैब कैसे कोड किया होगा, जी को इन्होंने 21 कोड किया है, तो जी का क्या, जी का प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। जी 7वें स्थान पे आता है, लेकिन यहाँ पे 21 कोड किया है। इसका मतलब कैसे कोड किया होगा, 7 को 3 से गुणा करके कोड किया होगा, ठीक है जी। आगे 21, ठीक है। अब इन्होंने देखिए आर को कैसे कोड किया है, आर आपका 54 में कोड किया है इन्होंने। तो आर आपका कौन से स्थान पर आता है, आर आपका 18वें स्थान पर आता है, ठीक है जी। 18वें स्थान पर आता है, गुणा 3 कर दीजिए इसको भी, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, आ जाता है 54, ठीक है जी। आगे देखिए 54, तो इस तरह से ही कोड किया गया है, ठीक है। लास्ट आपका ए, बस नेक्स्ट आपका ए होता है, ठीक है। ए कोड किया गया, ए 3 को कोड किया गया है। तो देखिए ए का प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 1 है, इंटू 3 कोड किया है, ठीक है। इंटू 3 किया तो 3 एकम 3, इस तरह से कोडिंग की गई है, ठीक है जी, कर लेंगे, ठीक है। फिर आपका पी आता है, पी को उन्होंने 48 कोड किया। पी आपको कौन से स्थान पर आता है, 16वें स्थान पर आता है। 16 3 48 होते हैं, ठीक है, यानी 3 की गुणा की गई है कहीं ना कहीं ना। तो ई को ऐसे देखिए, ई आपका आता है 5वें स्थान पर, ठीक है। 5 की गुणा 3 से कर दीजिए, ठीक है, जो हम कर रहे थे अभी, 15 हो गया। तो इस तरह से कोडिंग की गई है, आ गया समझ में, ठीक है। अब इसका कोडिंग आप कर लेंगे, ठीक है। मैं पीच का कोड करके दिखा देती हूँ। पी आपका आता है आपका 16वें स्थान पर, ठीक है, गुणा 3 कर देंगे हम, 48 आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट करते हैं, अभी ई कोड करना है, ठीक है। ई आपका आता है 5वें स्थान पर, 5 गुणा 3 15 हो जाते हैं, ठीक है। फिर ए कोड करना है, ठीक है। ए आपका पहले स्थान पर आता है, 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका सी पूछ रहा है, तो सी कौन से स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है, 3 की गुणा कर दीजिए 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका एच पूछ रहा है, एच आपका आता है 8वें स्थान पर, ठीक है। 3 की गुणा 8 से कर दीजिए, ठीक है, 8 तियां 24, ठीक है जी। मतलब हमने क्या करा, 3 की गुणा करें, तो इस तरह से कर सकते हैं गुणा, ठीक है। तो आपकी किस तरह से कोडिंग हो गई है, ठीक है। देखिए 48, 15, 3, 9 और 24, इस तरह से कोडिंग हो गई, कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग से रिलेटेड, ठीक है। इन्होंने देखिए स्लीक को 73 कोड किया, फोल्ड को 25, देन याद को पूछा है कैसे कोड किया जाएगा। हमने वही किया, ए से लेके एम तक ABCD लिखी, एम से एन से संख्या इस तरह से हमने पलट के लिखी है, ठीक है। 1 से लेके 13 तक हमने नंबरिंग इनको की है, प्लेस ऑफ वैल्यू इनकी सबकी लिख के रखी है, ठीक है जी। देखिए कोड करते हैं, स्लीक इन्होंने 37 कोड किया है, ठीक है। एस आपका कौन से स्थान पर आता है, एस आपका आता है ये 19वें स्थान पर, ठीक है। 19 लिख ले, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख करते हैं, ठीक है, स्लीक लिख लेते हैं पहले, ठीक है। 19वें स्थान पर आता है 19, ठीक है जी। उसके बाद आपका एल पूछ रहा है, एल आपका आता है 12वें स्थान पर, ठीक है। तो ऐसा एल आपका 12वें स्थान पर आता है, प्लस 12 कर दीजिए, ठीक है। फिर ई आपका आता है 5वें स्थान पर, ठीक है, 5 प्लस कर दीजिए। फिर डबल ई है तो 5 एक बार और प्लस करेंगे। फिर के है, ठीक है, के आपका आता है 11वें स्थान पर, ठीक है। इन सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है, इन सबको प्लस कर देते हैं। तो इन सबको प्लस करने पर आपका 52 आता है, ठीक है, 52 आता है। लेकिन हमको कितना कोड करना, 37 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब 15 माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ये 5 अक्षर है, ठीक है। 5 गुणा 3 कर दीजिए, 15 हो जाएगा, ठीक है। 52 में से 15 जाएगा तो आपका कितना बचेगा ये, ठीक है, 37 आता है, ठीक है। आ गया 37, इस तरह से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, देखिए फोल्ड है, FOLD, ठीक है। एफ आपका आता है, ठीक है, 6ठे स्थान पर, ठीक है। फिर ओ आपका आता है 15वें स्थान पर, ठीक है। फिर एल आपका 12वें स्थान पर और डी आपका 4थे स्थान, इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आता है, 37 आता है, 37। लेकिन हमको 25 लाना है, तो हम माइनस क्या करेंगे, 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4 की गुणा 3 में, ठीक है। वही कर रहे थे हम, 5 गुणा 3 में कर दी थी हमने, यहाँ पे 4 गुणा 3 में कर देंगे, ठीक है। 37 माइनस 4 12, 37 में से 12 गए तो कितना बचा, आया 25, ठीक है, आ गया ये 25, ठीक है। नेक्स्ट कर लेंगे अब हम, ठीक है, थर्ड वाला करके दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए YATCH, बाई आपका कौन से स्थान पर आता है, बाई आपका 25वें स्थान पर आता है, ए आपका पहले स्थान पर आता है, टी आपका T20, ठीक है, इससे याद रखिए T20 है ना, 20 हो गया। और सी आपका तीसरे स्थान पर आता है, इनको जोड़ लीजिए,
और एच आपका आता है 8वें स्थान पर। इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, इन सबको 25, 26, ठीक है, इन सबको जोड़ने के बाद इनका जोड़ आएगा आपका 57, ठीक है, 57 आएगा। हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, ठीक है, 5 गुणा 3 में करके माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये 57 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ठीक है, 42। तो यहाँ पे किससे कोड हो जाएगा, आज को 42 से कोड किया गया, कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में हेयर वी गो को ASATEDU लिखा जाता है, ठीक है, बी कैन गो को DUMUA ऐसे लिखा जाता है। तो पूछ रहा आपसे हेयर के लिए क्या कोड होगा। अब देखिए इनमें कॉमन देख लेते हैं हम, ठीक है, इसमें कॉमन बी है और गो है, ठीक है, बी है और क्या कॉमन है, गो कॉमन है, ठीक है। अब इसमें कोडिंग में क्या है कॉमन, ठीक है, बी यहाँ से कॉमन था और जी गो कॉमन था, ठीक है, बी और जी हमने से लिख लिया, ठीक है। अब इसमें कॉमन देखते हैं क्या है, देखिए ए ऐसे कॉमन है, ठीक है, ए ऐसे लिख लेते हैं, और क्या कॉमन है, DU कॉमन है, DU कॉमन है, ठीक है। इन दोनों को कॉमन हमने निकाल लिया, इसका मतलब बी के लिए और गो के लिए इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ कोडिंग हुई होगी। आपका यहाँ पे रह गया हेयर, तो हेयर के लिए क्या कोड होगा, इट्स वेरी सिंपल गाइस। कौन सा क्या रह गया वो देख लेंगे हम। हमने ए ऐसे ले लिया, DU ले लिया, क्या रह गया, TE रह गया, तो इसका मतलब हेयर के लिए TE कोड होगा। इट्स वेरी सिंपल, कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने हमारे सामने, देखिए प्रॉड के लिए ने OSQ 15 कोड किया है, प्रो के लिए, सॉरी प्रो PRO प्रो और 5 के लिए ने क्या कोड किया है, OSQ 15 कोड किया है, OPO के लिए OPO और 10 के लिए NQQ 30 कोड किया है। तो हमसे पूछ रहा है MACK और 9 के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। देखिए लिख लेते हैं पहले, देखिए ABCD हमने इस तरह से लिख ली है, ठीक है, ए से लेके एम तक, देन एन से संख्या हम इस तरह से लिखते हैं ताकि हमसे कुछ विपरीत पूछ ले तो हमको पता हो, ठीक है। देखिए PRO और 5 ये पूछ रहा है कैसे कोडिंग हुई है, ठीक है। पी से इन्होंने क्या बनाया है, O बनाया है, R से S, O से Q, देन 5 से 15, इस तरह से ही कोडिंग हुई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए पी से इन्होंने ओ बनाया, पी आपका कहाँ पे, यहाँ पे है, पी के और फिर इन्होंने पी को ओ बना दिया, इसका मतलब पीछे संख्याएं हट गई, इसका मतलब -1 किया गया है, ठीक है। देन आर के बाद इन्होंने क्या बनाया है, एस, आर के बाद एस आता है तो यानी +1 कर दिया, ठीक है। ओ के बाद इन्होंने, ओ के बाद क्यू यानी 1 2 +2 कर दिया, ठीक है। 5 के बाद इन्होंने 15 बना दिया, ठीक है। तो 5 गुणा 3 में कर दीजिए, सिंपल है, ठीक है। इन्होंने गुणा 3 कर दिया, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसके लिए कोड कर लेंगे, OP, देखिए OPO 10 कोड कर सकते हैं, ठीक है। ओ के लिए इन्होंने क्या कोड किया, एन किया है, ओ कहाँ पर है, एन यानी -1 कोड कर दिया, ठीक है। देन पी के बाद इन्होंने, हमने यहाँ +1 कोड करना चाहिए, तो देखिए पी के बाद क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो ठीक है, पी के बाद इन्होंने क्यू कोड किया है, इसका मतलब देखिए पी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे आ गया +1, ठीक है। ओ के बाद इन्होंने क्या कोड किया, क्यू कोड किया है, ठीक है। ओ आपका यहाँ क्यू यहाँ पे यानी +2 कर दिया, ठीक है, कर सकते हैं। और 10 के बाद इन्होंने क्या कोड कर दिया, 30 कोड कर दिया, ठीक है, यानी गुणा 3 हो गया, सिंपल है, कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे MAC, देखिए MAC देन 9 कोड करने को बोल रहा, कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले -1 करेंगे, एम कहाँ, यहाँ पे है, यानी -1 करेंगे, पीछे संख्या हटेंगी, एल आ जाएगा, ठीक है। ए के बाद +1, ठीक है, +1 हो रहा है, ठीक है। ए के बाद +1 करेंगे तो बी आ जाएगा, सिंपल है। फिर यहाँ पे +2 कर देंगे, ठीक है, CDE ई आ जाएगा, ठीक है। 9 के बाद गुणा 3, 9 3 27, ठीक है। क्या कोडिंग हुई, LBE 27, LBE 27, ये कोडिंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है, बैट को इन्होंने 65 कोड किया है, BATT 65 कोड किया है, स्टॉक को उसने 79 कोड किया है। तो हम नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है जेनरस को कैसे कोड करना पड़ेगा, ठीक है। ए से लेके हमने, देखिए ए से लेके एम तक हमने ऐसी संख्याएं लिखी हैं, एन से संख्याएं आपने ऐसे लिखी हैं, ठीक है, ऐसे संख्याएं ऐसे पलट ली हैं, ठीक है जी। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने सबके स्थानीय मान लिख रखे हैं, प्लेस ऑफ वैल्यू हमने लिख रखी है ABCD की। यहाँ पे बट इन्होंने कैसे कोड किया, 65 कोड किया है, ठीक है। देखिए कैसे कोड किया होगा, 65, ठीक है। देखिए बी आपका कौन से स्थान पर आता है, बी आपका ये आता है आपका 22वें स्थान पर, ठीक है, 22 कर लीजिए। ए पहले स्थान पर आता है, टी आपका 20, 50 20, ठीक है जी। इसको सबको जोड़ेंगे तो आपका ये जोड़ने पर आपका आता है 63, लेकिन आना कितना है, 65 आना है, इसका मतलब 2 प्लस कर दीजिए, सिंपल है, तो आ जाएगा 65, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। देखिए स्टॉक को कैसे कोड किया, 79, ठीक है। एस आपका कौन से स्थान पर आता है, ठीक है। देखिए एस आपका आता है ये 19वें स्थान पर, ठीक है, एस 19वें स्थान पर आ गया, T 20 स्थान पर आ जाता है। ओ आपका आता है
15वें स्थान पर, ठीक है, O 15वें स्थान पर आ गया, और L आपका आता है 12वें स्थान पर, और K आता है आपका 11वें स्थान पर, ठीक है जी। इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 77। आना कितना है, 79 आना है, यानी 2 प्लस हो रहा है, आ गया 79। सिंपल है, इसका मतलब सबका जो स्थानीय मान को प्लेस ऑफ वैल्यू को सबको प्लस करके देन हमको 2 प्लस कर देना है। अब हमसे पूछ रहा है जेनरस, ठीक है, देखिए, तो देखिए जी आपका आ रहा है 7वें स्थान पर, ठीक है, जेनरस, ठीक है जी। तो जी आ रहा आपका 7वें स्थान पर, ई आ रहा आपके 5वें स्थान पर, एन आ रहा आपका 14वें स्थान पर, फिर ई आ रहा आपका 5वें स्थान पर, फिर आर आ रहा है आपका 18वें स्थान पर, और आर के बाद ओ आ रहा आपका 15वें स्थान पर, ओ के बाद यू आपका आ रहा है 21वें स्थान पर, और एस आ रहा है लास्ट में आपका ये, ठीक है, 19वें स्थान पर, ठीक है। देखिए अब इन सबको प्लस कर लेंगे, ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 77, ठीक है, 77, 2 और जोड़ लीजिए, ठीक है, नहीं 77 नहीं आएगा, 1 मिनट रुकिए, ये आपका आएगा जोड़ने पर 104 आएगा, ठीक है जी, ठीक है, 2 प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 4 5 6 106 आ जाएगा, इसका मतलब 106 कोडिंग हुई है, ठीक है, इसको टिक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट करते हैं, बाई ओ जे को इन्होंने कैसे कोड कर दिया, ठीक है, बी आर एम से कोड कर दिया, इसका मतलब देखो बाई को क्या कोड किया है, बी कोड किया है, बाई आपका यहाँ पे आता है, बी आपका यहाँ पे आता है, तो देखिए 1 2 3 प्लस 3 कर दिया, ठीक है, बाई के बाद 1 2 3, ठीक है, तो ओ के बाद क्या कोड किया है, ओ के बाद इन्होंने कोड किया है आर, ठीक है, ओ के बाद आर कोड कर दिया, ओ आपका यहाँ पे आर 1 2 3, इसमें भी प्लस 3 कर दिया, ठीक है, आर के बाद जे, जे को कोड क्या किया है, जे को एम कोड किया है, जे आपका यहाँ पे आता है, एम आपका यहाँ पे 1 2 3, इसमें भी प्लस 3 किया, इसका मतलब प्लस 3 की सीरीज बन रही है, ठीक है, कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। डी के बाद क्या कोड किया है, जी कोड किया है, ठीक है, देखिए जी डी आपका यहाँ पे आता है, जी यहाँ पे 1 2 3, ये भी प्लस 3 कर दिए, ठीक है, डी के बाद एस को क्या कोड किया गया है, बी कोड किया गया है, एस यहाँ पे आपका आता है, बी यहाँ पे आता है 1 2 3, इसमें भी प्लस 3 कोड कर दिए, ठीक है, और पी के बाद एस कोड किया है, पी आपका यहाँ पे आता है 1 2 3, इसमें भी प्लस 3 कर दिए, इसका मतलब सिंपल है, कर सकते हैं इसको कोड। जेड क्या कोड करेंगे, अब जेड आपका यहाँ पे आता है 1 2 3, सी कोड करेंगे जेड के लिए, ठीक है, एम के बाद एम आपका यहाँ आता है, ठीक है, एम एन ओ पी 1 2 3 पी कोड करेंगे, ठीक है, अब सी के बाद 3, मतलब सी आपका यहाँ पे आता है 1 2 3, ठीक है, 1 2 एफ कोड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, पेन पेंसिल की नीड नहीं, ऐसे ही कोड कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है जी। देखिए लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास में, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब, ठीक है। देखिए कोडिंग रिकॉर्डिंग का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, ये टेलकर को इन्होंने इस तरह से कोड किया है, फिर टेलकड को इन्होंने ऐसे कोड किया है। अंतर देखिए स्पेलिंग में क्या है, अंतर सिर्फ आर का और डी का अंतर है, ठीक है, देखिए बाकी आपको कोडिंग दिख रही होगी कैसे कोड किया, तो पूछ रहा है डी का कोड क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। अब आप अगर आप इसमें देखेंगे तो हम आर अलग है और डी अलग है, दोनों में हमने दो जो कॉमन मतलब जो अलग थे वो अलग से ले लिए, बाकी सब तो एक है, जो डिफरेंट है वो हमने अलग से ले लिए। यहाँ पे आर था, यहाँ पे डी, दोनों अक्षर दो ही अक्षर डिफरेंट है, बाकी तो सब एक ही है, इसका मतलब आर और डी हमने यहाँ पे अलग से ले लिया। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा अक्षर डिफरेंट है। देखिए एक यहाँ भी आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, और एट द रेट यहाँ भी आ रहा है, एट द रेट यहाँ भी आ रहा है, हैज यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, ये आपका डॉलर सिंबल है, ये भी आ रहा है, परसेंटेज भी आ रहा है। आपका ये 2 और 3 ये अलग है, बाकी की कोडिंग सेम है, इसका मतलब बाकी का जब हमने सब छोड़ दिया, इसका भी बाकी हमसे छोड़ दे रहे हैं, जो डिफरेंट है वो ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं इसमें से ऊपर, और इसमें से सॉरी इसमें से ऊपर 2 ले लेते हैं कॉमन, जो मतलब डिफरेंट है, और ये 3 बाकी की सब कोडिंग सेम है, वो हमने सब छोड़ दिया। इसका मतलब क्या कोड हुआ होगा, आर के लिए 2 कोड हुआ होगा, डी के लिए 3 कोड हुआ है, ठीक है जी, कर लेंगे, सिंपल है, इसको 3 को टिक करेंगे। नेक्स्ट तो आप क्वेश्चन नहीं है हमारे पास दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जानकारी आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।